मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का महाधिवेशन करने के लिए भिंड शहर के भिंड जिला इकाई से पत्रकारों की एक संगोष्ठी की बैठक की गई। उसके साथ ही उस बैठक के दौरान मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के भिंड जिला इकाई के पत्रकार एकत्रित होकर बस के माध्यम से पहुंचे मुरैना में महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के बतौर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी, जहां पर प्रदेश की समस्त कार्यकारिणी वहां पर उपस्थित रही। साथ ही यहां एक महाधिवेशन में मध्य प्रदेश के अंदर करीबन 53 से 56 जिलों के आने वाले यहां पत्रकार बंधुओं के माध्यम से विशेष पत्रकार साथियों का एक बड़ा विशेष यहां पर कारवा देखा गया, जिसके साथ ही यहां पत्रकारों को यहां बताया गया कि हमें पत्रकारिता किस प्रकार से करना चाहिए और हम अपने भारत देश के अंदर पत्रकार किस प्रकार से प्रखर प्रबल बनकर सामने आ सकते हैं। पत्रकारों के इस महाधिवेशन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ निरंतर कई अभी तक महाधिवेशन करा चुका है, जिसके साथ अब महाधिवेशन में पत्रकार परिवार भी पूरे ही मध्य प्रदेश में बढ़ता नजर आ रहा है। यहां आज पत्रकारों की संख्या करीबन 5 से 6 हज़ार के लगभग देखी गई है, जहां पत्रकार निरंतर पूरे ही मध्य प्रदेश की विधानसभाओं से उपस्थित होते हुए देखे गए हैं। यहाँ प्रत्येक पत्रकार अपने कहीं ना कहीं प्रखर कदम बढ़ाते हुए अपने आप को प्रमुख खबरों से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से यहाँ मुरैना में जो महाधिवेशन कराया गया है, मुरैना के महाधिवेशन में पधार रहे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री मोहन यादव जी और साथ ही उनके लोकसभा स्पीकर विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र तोमर जी, इनके माध्यम से भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार संघ को जिस प्रकार से उन्होंने निरंतर कई सेवाएं देने की बात कही थी, तो अब मध्य प्रदेश के समस्त पत्रकारों ने उनको ज्ञापन भी दिया है। ये 6 सूत्रीय मांगें मध्य प्रदेश के ही श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा रखी गई हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के माध्यम से उस ज्ञापन में उन्होंने 6 निम्न मांगों को रखा गया है, जिनमें पत्रकार हितों के लिए उन मांगों को संबल बताया गया है, जिसके लिए खास मुख्यमंत्री माननीय मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया गया और पत्रकारों से कहा गया कि कुछ साल पहले जब वो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं, वो काफ़ी उनका मेहनत और प्रयास है और पत्रकार भारत देश के अंदर पहली रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और उसके साथ ही जो पत्रकार अक्सर अपनी पत्रकारिता को प्रमुख खबरों के माध्यम से जनता को और जनता की कई परेशानियों को शासन तक पहुंचाते हैं, ऐसे पत्रकारों का वो सम्मान भी करते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी मंचासीन रहे और मंच पर आकर उन्होंने सबसे पहले मां सरस्वती जी का पूजा अर्पण की। साथ ही यहाँ 6 सूत्रीय मांगों का यह ज्ञापन माननीय श्री मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के पितामह शलभ भदौरिया जी के माध्यम से उस ज्ञापन का वाचन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विषय पर भी अवगत कराया कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां श्रमजीवी पत्रकार संघ निरंतर जो कार्य फील्ड के अंदर करते हैं, मेहनत प्रयासरत देखे जाते हैं, उनके साथ में कई घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो एक पत्रकार कानून बनाया जाए जिससे कि पत्रकारों पर हो रहे अपराध उन पर अंकुश लग सके। साथ ही पत्रकारों को जिस प्रकार से फील्ड के अंदर आने और जाने में जो परेशानियां होती हैं, जहां टोल पर भी उनको अधिकतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उन टोलों पर भी उन श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथियों को छूट मिलती हुई दिखाई दे। साथ ही उनका पत्रकारों के लिए एक इंश्योरेंस हो और जो पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से ये भी मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय जो कार्ड बनाए जाते हैं, उन कार्डों को पूर्ण तरीके से श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्डों की भी मान्यता उन्हीं कार्डों में रखी जाए, जिससे कि अधमान्यता में कई संस्थाएं निरंतर अपने फर्जी तरीके से जो कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं पर अंकुश भी लगे, जिसके विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर जी के माध्यम से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वास्तविकता में श्रमजीवी पत्रकार संघ, जो कि एक मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला संघ है, जिसके साथ आज उसका परिवार जो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पत्रकारों का परिवार काफ़ी बड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। और आज पत्रकारों के लिए विशेष खास जो मुख्य आज जो मांग की गई है, इन मांगों पर निरंतर
उन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर प्रकाश डालेंगे और उनकी मांगों को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पूर्ण भी करने की आश्वासन दिया है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से किस प्रकार से चर्चाएं हुई हैं और क्या कहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने और माननीय लोकसभा स्पीकर श्री नरेंद्र तोमर जी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में, जहां जिस प्रकार से कई निम्न मांगे रखी हैं, तो उन मांगों को यहाँ मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सलभ भदौरिया जी ने उन ज्ञापन को पढ़कर भी बताया है। विस्तृत जानते हैं खास इस रिपोर्ट में, जहां मुरैना के अंदर ये महाधिवेशन में मध्य प्रदेश के 56 जिलों से एकत्रित हुए समस्त पत्रकारगण और पत्रकारों ने 230 विधानसभाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। विस्तृत खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। स्वीकार करने की घोषणा का हमें धन्य करेंगे। मांगे इस प्रकार है, पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि पिछली आपकी शिवराज सरकार ने हमारी ये मांग 1 मई को स्वीकार कर ली थी, लेकिन लोगों ने मना किया कि मैं किसी अधिकारी के खिलाफ ना बोलूं, कुछ ना बोलूं, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से वो घोषणा करते करते उसको एक कमेटी बना दी। उस कमेटी की आज 2 साल बाद भी कोई बैठक नहीं हुई है। आप से निवेदन है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की आज आप घोषणा करें, हमें धन्य करें। भोपाल में के मालवीय नगर स्थित हमारे पत्रकार भवन की भूमि, जिसे कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने हमारे छीन लिया था, उसे हमें तत्काल वापस करें। यदि हम आपसे निवेदन करें कि यदि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में था, इसके बाद भी बीजेपी सरकार ने हमारी बिल्डिंग नहीं तोड़ी, 6 महीने तक बिल्डिंग नहीं तोड़ी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 15 दिन के अंदर आता सबसे पहला काम हमारा पत्रकार भवन भारी सुरक्षा के बीच में आगे तोड़वा दिया। आपसे आग्रह है, निवेदन है, विनय है कि हमारे पत्रकार भवन के भवन हमें वापस दिया जाए। पत्रकार पेंशन योजना, श्रद्धा निधि योजना में अधिमानता होने की शर्त हटाई जाए और उसे आजीवन देने के नियम बनाया जाए। माननीय महोदय, 5वां हमारा नियम है, चौथा, मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए। 5वां, राज्य के पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्त कराने के नियत से हमारे संगठन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को मान्यता प्रदान की जाए। 6वां और अंतिम हमारी मांग है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर निःशुल्क करके सभी पत्रकारों को उनका लाभ पहुंचाने की योजना घोषित की जाए। आपका धन्यवाद भी हम ज्ञापन करते हैं कि हमारा जो पत्रकार पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीख यूनिट बढ़ा दी थी, तो हमने आपसे निवेदन किया और आपने तत्काल अविलंब उसको कम किया और जो हमने तारीख लगाई थी हमारी अब सबसे उम्मीद कार्य हो जाएगा। और इन मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री जब तक जाए घोषणा लगाए, तब तक खड़े होकर ताली बजाए। विधानसभा अध्यक्ष जी वो आपको माला पहनाए तो करने के बाद आप सबके मध्य संगठन के सम्मेलन में आए। मैं समझता हूं किसी भी संगठन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आगमन अपने आप में उस संगठन के इतिहास में एक बड़ी घटना होती है। जरा जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अभी बातों के समर्थन में जितनी तालियां थी उससे कमजोर है भाई। आदरणीय सलभ भदौरिया जी, जो पत्रकारों के एक तौर से पितामह हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी,
हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिनेश गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल जी, राजकुमार दुबे साहब, सुरेश शर्मा जी, सत्येंद्र तोमर जी, बलबीर दंडोतिया जी, प्रताप सिंह जी और इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आप सब चंबल की धरती पर आए हो। मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। श्रमजीवी पत्रकार संघ बहुत ही पुराना और प्रदेश भर का एक विशाल संगठन है और मुझे प्रसन्नता भी है और मैं प्रेरणा भी ग्रहण करता हूं कि आदरणीय सलम भदौरिया जी ने इतने सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोकर रखा है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके लिए मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि संगठन बनाना और संगठन में पदाधिकारी बनना ये बहुत आसान बात है। हमारे यहाँ कोई भी संगठन रजिस्टर्ड हो सकता है, उस संगठन के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन जब तक संगठन में सदस्य ना हो, संगठन का शरीर खड़ा ना हो, संगठन की बुद्धि ना हो, संगठन की आत्मा ना हो, तो ऐसे हजारों संगठन हमारे देश में हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपनी ख्याति भी बना के रखी है और अपनी साख भी बना के रखी है। मेरा संबंध आप सब लोगों से पुराना है और मुख्यमंत्री जी इस संगठन का कोई कार्यक्रम होता है तो इनकी पहली प्राथमिकता तो रहती है कि ये चंबल में ही कार्यक्रम करें, और अगर जब बाहर भी करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर इनके स्थायी मुख्य अतिथि हैं। आज मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं, वो आप सबके मध्य अपनी बात रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत रिस्क का क्षेत्र है। जो इस क्षेत्र में काम करते हैं निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की यात्रा में बड़ा योगदान करते हैं। उनकी जो सुविधाओं संबंधी बातचीत है वो आदरणीय सलम भदौरिया जी ने आप सबके समक्ष रखी है, और मुख्यमंत्री जी भी मूल रूप से पत्रकार बिरादरी के व्यक्ति हैं। और जब पत्रकारों का सम्मेलन हो और हमारी बिरादरी का ही मुख्य अतिथि हो तो बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। मैं इस अवसर पर इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। आप सब ने इस अवसर पर हमको याद किया, चंबल की धरती पर आप आए, हमारे लोगों को सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए हृदय से आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग जो आसान नहीं है, इसमें कट्टी कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। बनी तो बनी, नहीं बनी तो भारत माता की जय। फिर कल क्या होगा, अपने आप में या अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पे लगाते हैं जहां एक तरफ जान पहचान के लिए बड़े से बड़े सत्ताधीश से लगा करके सब नौकरशाह से रोज मिलते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे मटेरियल प्राप्त करके समाचार पत्र तक पहुंचाते भी, लेकिन पहुंचाने के बाद वो पेपर किसी न किसी का होता है, वो चैनल किसी न किसी का होता है।
उस चैनल तक छलनियां लग जाती है। कई बार खून के आंसू निकलते, जब समाचार कुछ और था पहुंच कोई और ही गया, और छपने के बाद कोई और उसका अपना अर्थ निकालता। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के सच्चे सेनानी अगर कोई है तो आप सबों में आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज ये बात सही है कि मैं आपकी जमात से आता हूं। 1984 में हमने पेपर निकाला, पहले साप्ताहिक पेपर निकाला, मालवा देश हमारे ब्रायन पुरोहित जी मौजूद है। बाद में हम देश का एक दूसरा पेपर निकाला जो डेली निकाला। फिर 1998 के आसपास अपना चैनल नाम से चैनल निकाला। वो चैनल तो आज तक चल रहा है। चैनल के मामले में पहले केबल वालों के झगड़े, पता नहीं क्या क्या रगड़े, रोज नहीं आफत। लेकिन ये बात भी सही है, मुझे ये मालूम पड़ा था उस समय पहले कि आप अपनी पूंजी लगा लो और चारों तरफ ताले लगाओ, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस किसी जगह पे आपने कोई रकम रखी हो तो कोई चुरा जाए। लेकिन केबल के धंधे से कब गायब हो जाए मालूम नहीं पड़ेगा, कब किसके कनेक्शन कहाँ चले जाते हैं। इतने प्रकार से उसके संकट, इतनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बाद भी केबल के आधार पर हमारे समाचार जिस प्रकार से जारी होते हैं। अब बदलते दौर में पहले तो कहते थे ना कि कहाँ खींचो न कमान और न तलवार निकालो, जब तोप से मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये अखबार निकालने के जमाने से संघर्ष करने वाले अब डिजिटल युग में आ गए। इतने लंबे समय तक सरकार गठन के बाद अगर आया हूं तो सल्लभ भदौरिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाषा के कारण से आया हूं, ये पक्का है। यहाँ राजेंद्र पुरोहित जी से लगा करके हमारे जोशी जी तक और सारे मित्र यहाँ बैठे हैं। ये अपना स्वभाव भी जानते हैं, काम करने का तरीका भी जानते हैं। आप में से सब बैठे, मैं यहाँ इस मंच पर हमारे माननीय विधायक बैठे, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय विधायक हमारे दिनेश गुर्जर जी, बलबीर दंडोतिया जी, श्री महेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सांसद आशीष अग्रवाल जी हमारे मीडिया के प्रभारी है, राजकुमार दुबे जी आयोजन प्रभारी और रामशरण शर्मा जी सहित आप सबका पूरे मंच का एक बार अभिनंदन कर दें, क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने आपकी मांग पत्र को सुन लिया है और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है। उनका आपने कहा कि वो स्थायी मुख्य अतिथि भी है, तो मेरी भी हमेशा के लिए ऐसा नहीं कि आज बोलूंगा तो कल जान छूटेगी, फंसा तो आप के बीच में रहूंगा। लेकिन चर्चा करने के बाद जो विषय बताए हैं, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून और क्या क्या आपने लिख के दिया, मैं कमेटी बना करके अपने साथ आपको बिठाऊंगा भोपाल में, आपके सामने बात करूंगा। और ये जैसा स्वभाव है जो हो सकता है वो जरूर करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन सबके बीच में करेंगे। मेरे साथ आप भी जानते हो कि आपको क्या क्या चुनौतियां आपके बीच में से इन सारे मुद्दों के माध्यम से जब हम प्रदेश की बेहतरी की बात कर रहे हैं, सबकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही तो उसका हिस्सा हो, आपके अलावा कोई बात हो सकती है क्या? तो माननीय अध्यक्ष जी आप यहाँ मौजूद हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सलभ जी, अब मैं भोपाल आपको बुला करके अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करूंगा, समय लेकर बैठेंगे और निश्चित रूप से ये जो आपने दिया है इसमें हम जरूर कोई ना कोई ठोस निर्णय लेंगे, ताकि अगली बार आपके बीच जब आऊं तो यह हो जाएगा जैसा बीमा बढ़ाने की बात आई थी, टेलीफोन पे मेरी जानकारी मिली कि बीमे की तारीख बढ़ाना, तो तुरंत हमने उसी समय घोषणा की कि बीमे की तारीख बढ़ेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और आपने सबने देखा भी है, आपको उसका लाभ मिला, तो उम्मीद करेंगे ऐसा बार बार मिलना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।